नमस्कार दोस्तों, मेरे शेगांव व्लॉग में आपका सहर्ष स्वागत है। मेरे साथ है रुचा और हम जा रहे हैं अभी शेगांव के लिए, शेगांव दर्शन के लिए। हमारी ये बाइक सफ़र है दोस्तों, और मेरे साथ है रुचा और वो बहुत इंजॉय कर रही है। और अभी हम ज्ञानगंगा अभयारण्य की शुरुआती दौर में हैं और यहाँ पे ज्ञानगंगा अभयारण्य के बारे में हम जानकारी लेंगे। ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। यह एक अभयारण्य बुल्ढाना शहर से 28 किलोमीटर और खामगांव शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर ज्ञानगंगा नदी के पास है। ज्ञानगंगा नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ज्ञानगंगा अभयारण्य 205 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस अभयारण्य में 2 झीलें हैं। इस झील के पानी से इस अभयारण्य के वन्यजीव अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ से अपना सफ़र शुरू होता है शेगांव के लिए दोस्तों। यहाँ से शेगांव हमको 69 किलोमीटर पड़ने वाला है और हम बाइक से सफ़र करने वाले हैं। ज्ञानगंगा अभयारण्य बुल्ढाना जिले की बुल्ढाना, चिखली, मोताला एवं खामगांव इन 4 तहसीलों में फैला हुआ है। इस अभयारण्य का कुछ हिस्सा खामगांव वन विभाग एवं कुछ इलाका बुल्ढाना वन्यजीव विभाग के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्ञानगंगा अभयारण्य को बुल्ढाना व खामगांव 2 रेंज में विभाजित किया गया है। दोस्तों, हम पहाड़ा तपाजी अवलिया महाराज के मंदिर के पास आ चुके हैं और यहाँ पे एक तालाब है जिसका दृश्य अविस्मरणीय है। और यहाँ हम कुछ देर के लिए रुके हुए हैं और रुचा भी बहुत एंजॉय कर रही है। इसके अलावा बुल्ढाना वन्यजीव विभाग ने यहाँ जानवर के लिए पानी की समस्या को देखते हुए बुल्ढाना रेंज में कई कृत्रिम तालाबों का निर्माण करवाया गया है। ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य बड़ी संख्या में वन्यजीवों का बसेरा है। ज्ञानगंगा अभयारण्य में कई प्रकार के वन्यजीव देखने को मिलते हैं, जिसमें जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, सियार देखने को मिलते हैं। भालू और तेंदुए इस अभयारण्य के मुख्य वन्यजीव है। इसके अलावा भौंकने वाले हिरन, नीले बैल, चित्तीदार हिरन, लकड़बग्गा, जंगली बिल्लियां और गिद्धड़ों के कारण यह अभयारण्य पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। फरवरी से मई तक के बीच इस अभयारण्य के जंगली जानवरों को सबसे अच्छी तरह देखा जाता है। इस अभयारण्य में पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियों पाई जाती हैं। विभिन्न जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों के लिए ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य एक प्राकृतिक आवास है। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद और एंजॉय करने के बाद और पानी के साथ खेलने के बाद हम फिर से हमारा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरी बाइक है दोस्तों, और इस पे ही हम वीडियो शूट करने के लिए कहीं भी निकलते हैं। और मेरे साथ हमेशा रुचा और मेरा भतीजा विवान भी साथ में रहता है और हम फुल टू एंजॉय करते जाते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, हम थोड़ी देर मेरे भाई के घर पे रुकने के बाद हम संत नगरी में पहुंच चुके हैं और हम गजानन महाराज के मंदिर के पास है। और मेरे साथ है रुचा, विवान, विराज और मैं। हमने बाइक पार्किंग पे लगाई है। दोस्तों, संत नगरी शेगांव में पहुंचने के बाद आदमी का मन परिवर्तन होता है और आदमी को एकदम प्रसन्नता होती है। राष्ट्र में कई देवता और ऋषि मुनि और संतों के मंदिर दिखाई देते हैं। यहाँ पर कई सारे संतों के मंदिर बनाए गए हैं, जैसे कि शिरडी के साईं बाबा, स्वामी समर्थ और शेगांव के संत गजानन महाराज। आज यहाँ पर हम आपको शेगांव के संत श्री गजानन महाराज मंदिर के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। संत गजानन महाराज मंदिर की सबसे खास बात यह है आपको बताने वाली है क्या कि पूरे भारत में इस मंदिर की तरह कोई भी मंदिर नहीं है। संत गजानन महाराज का मंदिर जमीन के अंदर है, यानी कि महाराज के दर्शन करने के लिए भक्तों को सुरंग के अंदर जाना पड़ता है। जब कोई भक्त सुरंग में जाकर गजानन महाराज के दर्शन करता है तो वह क्षण उस भक्त को जीवन में हमेशा के लिए याद रहता है। इस मंदिर में जुड़ी और भी खास बातें हैं। भक्तों के आस्था का प्रतीक शेगांव के संत गजानन महाराज का मंदिर है। श्री संत गजानन महाराज का मंदिर महाराष्ट्र के शेगांव में स्थित है। श्री संत गजानन महाराज 19वीं सदी के आखिरी में
और 20वीं सदी के शुरुआत में शेगांव में रहते थे। संत गजानन महाराज बुल्ढाना जिले के शेगांव में रहते थे और उन्होंने 8 सितंबर 1910 को इसी गांव में समाधि ली थी। इस गांव में संत गजानन महाराज का बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बनाया गया है। महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में संत गजानन महाराज का मंदिर दिखाई देता है। श्री संत गजानन महाराज समाधि मंदिर गांव में बिल्कुल बीच में स्थित है और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। संत गजानन महाराज की आत्मा बहुत ही पवित्र आत्मा थी। उनका मूल नाम तो किसी को पता नहीं और उन्होंने इस अवतार में हजारों लोगों के बीच में लोगों के जीवन में बदलाव किया है। उन्होंने लोगों को अध्यात्म का ज्ञान दिया। संत गजानन महाराज ने 32वें वर्ष के जीवन में पहले ही बता दिया था कि वे सन 1908 में समाधि लेने वाले हैं और उन्होंने यह बात भी बता दी थी कि वे किस जगह पर समाधि लेने वाले हैं। संत गजानन महाराज आज भी समाधि के रूप में शेगांव में स्थित है। गजानन महाराज की समाधि यहाँ की सुरंग में रखी गई है, जिसे संजीवन काया कहा जाता है और महाराज का मंदिर इस सुरंग में होने के कारण और भी आकर्षक लगता है। इस मंदिर को बनाने में श्री हरि पाटिल का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो कोई भी गजानन महाराज के दर्शन के लिए आता है उसे गजानन महाराज का आशीर्वाद जरूर मिलता है और फिर भी उसकी कोई भी परेशानी हो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सभी संत श्री क्षेत्र पंढरपुर वारकरी संप्रदाय के सभी लोग दिंडी में हर साल अपने भगवान विठल और रखुमाई के से मिलने के लिए पंढरपुर आते हैं। जैसे पवित्र जगह पर जाना पसंद करते हैं तो उनके लिए शेगांव एक बहुत ही अच्छा तीर्थस्थल है। जितने भी संत होते हैं उनका स्वभाव बहुत ही सरल होता है। वे किसी के साथ भी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं। वे तो हमेशा अपने भक्तों को सही राह पर चलना सिखाते हैं। सच्चा गुरु वही होता है जो लोगों को बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बहुत ही पवित्र और निर्मल जीवन जीते हैं वही संत होते हैं और सच्चा भक्त वो होता है जिसने अपने गुरु पर पूरा विश्वास होता है।